दोस्तों, आप ये तो जानते हैं हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने वीर जवान शहीद हो गए हमारे इस तिरंगे झंडे की शान के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है हमारे देश के तिरंगे झंडे को कैसे बनाया गया और किसने बनाया? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। हम इसे तिरंगा कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं तिरंगे में 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा बीच में सफ़ेद, तीसरा गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई 2:3 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसे सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों, ऐतिहासिक फैक्ट के अनुसार सन 1904 में विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया। इसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना गया। पहली बार झंडा लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंग का झंडा ध्वज सन 1906 में बंगाल बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में देखा गया था। इसे लेकर आने वाले थे सचिंद्र कुमार बोस। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और लास्ट में हरे रंग का उपयोग किया था। बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था। फिर नया राष्ट्रीय झंडा सन 1917 में आया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टी बनी हुई थी। ऋषि के प्रतीक सितारे भी थे। इस झंडे को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक घरेलू आंदोलन के लिए फहराया था। लेकिन दोस्तों, सन 1916 में पिंकली वेंकैया ने पहले से ही कल्पना की थी कि सारे देशवासियों को एक सूत्र में बांधा जा सकता। उनकी इस पहल में एसपी बोमान, अमर सोनानी का साथ मिला और तीनों लोगों ने मिलकर नेशनल फ्लैग का गठन किया। पिंकली वेंकैया ने गांधी जी से सलाह भी ली और गांधी जी ने उन्हें बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी। लेकिन पिंकली वेंकैया के झंडे में 2 ही रंग थे, लाल और हरे थे। झंडे के बीच में सफ़ेद रंग और चरखा जोड़ने का सुझाव गांधी जी ने लाल हंसराज सिन्हा से लिया था। लेकिन इसके बाद भी झंडे में कई बार फेरबदल हुए। लेकिन राष्ट्रीय झंडा सन 1931 में बनाया गया। लेकिन इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया। भारतीय संविधान में 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं भारत की आन बान शान तिरंगा कैसे बना और आज किस रूप में है।